नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। मेरा एक स्टोरी टेलिंग चैनल है और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ कहानियाँ प्रस्तुत करती हूँ। कुछ ऐसी कहानियाँ जो अभी लेके आती हूँ या आगे भविष्य में भी प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिससे हमारे जीवन में हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें कुछ सीख मिलती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना मॉरल वैल्यूज और वैल्यू बेस्ड लर्निंग्स। सो आज मैं ऐसी कौन सी कहानी आपके सामने लेके आई हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है पायल का साहस। पायल? कौन पायल? पायल एक छोटी सी बच्ची। पायल की कहानी मेरी जुबानी। तो इस कहानी में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण मैं आपके समक्ष इस कहानी को लेके आई हूं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में और सुनते हैं कहानी पायल का साहस। पायल अलवर के एक गांव में रहती है। पायल एक छोटी सी बच्ची, बहुत ही हंसमुख। उसके घर के चारों तरफ खेत खलियान है। वह पढ़ाई में बहुत निपुण है और साथ में खेल कूद में भी आगे रहती है। एक दिन ऐसे ही वो अपने भाई बहनों और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। अचानक तेज आंधी और तूफान आ गया। जहां बच्चे खेल रहे थे वहां पर एक बिजली का खंबा था। तूफान के कारण वह बिजली का खंबा उखड़ गया और उसके उखड़ने से बिजली के तार इधर उधर झूल रहे थे, पर बच्चे उधर ही खेल रहे थे। बच्चों ने खेलते खेलते उस पर ध्यान नहीं दिया और खेलते समय पायल के भाई का पैर उस तार पर जा लगा। वो बच्चा जोर से घबरा गया और चिल्लाने लगा। भाई की आवाज सुनकर पायल उसकी तरफ दौड़ी, पर वह घबराई नहीं। उसने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और उससे तार को उठाकर अपने भाई से बोली, भाई तू भाग जा, भाई तू भाग जा। अपने भाई की जान तो उसने बचा ली, परंतु इस चक्कर में वह ये भूल गई और वह तार उसके कोमल हाथों पर आ गिरा। उसके कोमल हाथ जल गए। वहां पे अन्य बच्चे घबरा गए और जोर जोर से शोर मचाकर बचाओ बचाओ कह के बोलने लगे। आसपास के खेतों में माँ बाप जो काम कर रहे थे दौड़े चले आए और जब उन्होंने पायल को देखा तो तुरंत समझ गए कि उसे बिजली का करंट लग गया है। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया कि उसको बिजली का करंट काफी जोर से लगा है और उसके कोमल हाथों को उसने जला दिया है और अब वह उन हाथों से अपने काम नहीं कर पाएगी। ये सुनकर उसके वहां बैठे माता पिता का मन उदास हो गया। डॉक्टर से उन्होंने पूछा, क्या सच में वह कुछ काम अपने नहीं कर पाएगी? डॉक्टर ने कहा, हमें उसके नकली हाथ लगाने होंगे। माँ बाप बहुत उदास थे, लेकिन वहां पर बैठी पायल सब कुछ सुन रही थी और तपाक से बोली, आप चिंता मत करो पिताजी, आप चिंता मत करो माताजी, मैं अपने सब काम कर पाऊंगी। मैं विद्यालय जरूर जाऊंगी और मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और एक दिन आपको आत्मनिर्भर बन के दिखाऊंगी। आप मेरी चिंता मत करो पिताजी, मैं आत्मनिर्भर बन के दिखाऊंगी। बेटी का वो साहस, उल्लास, हिम्मत देखकर माता पिता को बहुत गर्व महसूस हुआ और डॉक्टर के कहने पर उन्होंने उसके हाथ नकली लगवा दिए। घटना के कुछ दिन के बाद पायल ने धीरे धीरे अपने पैरों से लिखना शुरू किया। उसके लिए ये कार्य बहुत कठिन था, लेकिन उसने उसको नामुमकिन नहीं बनने दिया।
उसने अपनी हिम्मत के साथ अपने पैरों से अध्ययन करना शुरू किया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं विद्यालय जाना चाहती हूँ। मैं अपने सहपाठियों के साथ पढ़ना लिखना चाहती हूँ माँ। मुझे अनुमति दे दो माँ, मैं जाना चाहती हूँ। उसकी माँ को बड़ा संकोच हुआ और वह अपनी बेटी से बोली, बेटी कुछ दिन तो ठहर जा, अभी तेरी चोट भी ठीक नहीं हुई, उसके बाद विद्यालय चली जाना। पायल बोली, नहीं माँ नहीं, आपकी बेटी सब कुछ कर सकती है, वो अपना ध्यान स्वयं रख सकती है, आप उसे जाने की अनुमति दो माँ। माता ने बेटी का वो साहस देखकर, उसकी इच्छा शक्ति देखकर उसको अनुमति दे दी और अगले दिन से उसे विद्यालय जाना था। अगले दिन पायल विद्यालय गई। उसे देखकर उसकी अध्यापिकाओं को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसके साथ ही उन्हें बहुत उल्लास हुआ और बहुत गर्व महसूस करके उन्होंने पायल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी तुम बहुत हिम्मती हो। इसी तरीके से पायल अपना काम करती रही। पायल के लिए कक्षा में दरी बिछाई गई। उसने जमीन पर अपना अध्ययन करने का निर्णय किया। वो जमीन पर बैठी और अपने पैरों से उसने लिखाई करना शुरू किया। ऐसे देखते देखते उसने अपने रुकावट को आने नहीं दिया, जीवन में अपने अध्ययन को जारी रखा। पायल का साहस, इस कहानी से हम सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में चाहे कोई भी रुकावट आए, कोई भी मुश्किलें आए, लेकिन हमें पूर्ण उल्लास के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाना है और अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल बनाना है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इच्छा शक्ति को प्रबल बनाते हुए अपनी हिम्मत, उल्लास के साथ, साहस के साथ सर्वदा आगे बढ़ते जाना है। यही पायल का साहस कहानी हमें सबको सिखलाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसे ही ज्ञान भरी कहानियां लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।